प्रदेश की मोहन सरकार विरासत से विकास तक की थीम पर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय कालगणना पद्धति और वैज्ञानिक परंपरा को एक नई पहचान मिली है। जी हां, भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और इसके मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ये घड़ी भारतीय पंचांग और कालगणना को आधुनिक और अत्याधुनिक तरीके से जोड़ती है। साथ ही साथ इसे 189 से अधिक भाषाओं में देखा जा सकेगा। इस घड़ी से समय के साथ साथ पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, वार, मास, व्रत और त्योहारों की जानकारी भी मिल सकेगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सूर्य की गति और उसकी स्थिति के आधार पर समय का आकलन करेगी वैदिक घड़ी। दिन भर के शुभ अशुभ मुहूर्त बताएगी वैदिक घड़ी। आधुनिक घड़ी सिर्फ समय बताती है, लेकिन वैदिक घड़ी पंचांग की जानकारी भी देगी। सूर्योदय से दिन की शुरुआत और सूर्यास्त से रात्रि का निर्धारण होगा। भारतीय कालगणना पर आधारित यह विश्व की पहली घड़ी है। वैदिक घड़ी भारतीय परंपरा, वैदिक गणना और वैज्ञानिक दृष्टि का अद्भुत संगम है। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विस्तार से जानकारी दी। कालगणना 300 साल पहले तक हमारे देश से दुनिया में जाती थी और देश से दुनिया में जाने का तरीका भी हम सबको दोहराने की जरूरत नहीं है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे अपने व्रत त्योहार भी, जितने त्योहार जन्माष्टमी से लेकर के ये सारे त्योहार अंग्रेजी तिथि से नहीं आते हैं। संयोग से वो अंग्रेजी तिथि पड़ती है तो हम मान लेते हैं कि ये अंग्रेजी तिथि की है, लेकिन अंग्रेजी तिथि वो बदलती रहती है कि सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये 24 घंटे की गणना का हिसाब क्या है? 24 घंटे से फर्क नहीं पड़ता है। वास्तव में गणना इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होना चाहिए। ये मध्य रात्रि में 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए अपनी प्राचीन गणना में 30 मुहूर्त है। जब आज अपने इस सीएम हाउस के रास्ते पर, ये सीएम हाउस मेरा नहीं है, ये सीएम हाउस 9 करोड़ जनता का, प्रदेश की जनता का ये अपना मुख्यमंत्री हाउस। आप सबके अधिकार के माध्यम से हमारी पार्टी पे भरोसा करने के कारण से, हमारी सरकार के मुखिया के नाते से अगर हम यहाँ आए तो स्वाभाविक रूप से हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को भी अपने राज्य की राजधानी तक आना चाहिए। भारतीय काल गणना का पुनर्स्थापन वैदिक घड़ी के प्रयास से विरासत और विकास, प्रकृति और तकनीक का संतुलन बनेगा। यह स्वदेशी जागरण की महत्वपूर्ण कोशिश है जो भारत को विश्व मंच पर मजबूती प्रदान करेगी। यह भारत की सांस्कृतिक धुरी बनकर वैश्विक भाषाओं और परंपराओं, आस्थाओं, धार्मिक कार्यों को जोड़ने वाली कड़ी बनेगी। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो पूरी मानवता को विरासत, प्रकृति और तकनीक के संतुलन के साथ जीना सिखाता रहा है। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट।